अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा पाकिस्तान के एक ऐसे शहर के बारे में जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का सनती हब है और टेक्सटाइल मिल का हब है। और ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जिसमें पाकिस्तान का एक मशहूर मरूफ जगह क्लॉक टावर जिसे घंटा घर कहते हैं वो भी है। और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जिसमें पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसल भी वहीं पर है। आप समझ गए होंगे मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। मैं शहर की बात कर रहा हूँ फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर के बारे में एक मशहूर मरूफ जगह घंटा घर बाज़ार, उसके बारे में हम आज बात करेंगे जिसे इंग्लिश में क्लॉक टावर भी कहते हैं। आज की वीडियो आपको उसके बारे देखने को मिलेगी। घंटा घर जिसे अंग्रेज़ी में क्लॉक टावर कहते हैं जो कि पहले लायलपुर क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता था। फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में एक घंटा घर है और बरतानवी राज की कदीम तरीन यादगारों में से एक है जो अब भी अपनी असली हालत में कायम है। इसे 1905 में बरतानियों ने बनाया था जब इन्होंने 20वीं सदी के अवाइल में जनूबी एशिया के ज़्यादातर हिस्से पर हुकूमत की थी। इस जगह पर क्लॉक टावर बनाने का फैसला उस वक्त के जंग के डिप्टी कमिश्नर सर जेम्स लाइस ने किया था। अगर हम क्लॉक टावर की बात करें तो ये हर साइड से एक जैसा दिखता है जिसकी वजह क्योंकि यही इसको अपने आप में अपनी मिसाल में आप बनाती है क्योंकि जहाँ पर भी आप देखेंगे इसे आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। यही इसे मुनफरिद और ख़ूबसूरत बनाती है। ये शानदार क्लॉक टावर की बुनियाद 14 नवंबर 1905 को पंजाब के बरतानवी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स मोंटगोमरी रिवाज ने रखी थी। क्लॉक टावर के ऐन मुकाम पर पहले पानी का कुआं मौजूद था जो ज़मीन से भरा हुआ था। इसकी तमीर में इस्तेमाल होने वाला सुर्ख रेत का पत्थर तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सांगना हिल से लाया गया था। 18 रुपये फी यूनिट के हिसाब से फ़ंड जमा किया गया। इस तरह जमा होने वाला फ़ंड म्यूनसिपल कमेटी के हवाले किया गया जिसने इस मनसूबे को मुकम्मल करने का बेड़ा उठाया। इस घंटा घर को इस वक्त के 40,000 रुपये की लागत से तमीर मुकम्मल होने में 2 साल लगे। इस दौर के मारूफ मेमार सर गंगाराम ने शहर का मरकजी फन तामीर डिज़ाइन किया। इस शहर को बुनियादी तौर पर एक ज़राई मंडी के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। यह शहर सांदल बार के झाड़ीदार जंगलात की सफाई के बाद कायम किया गया। यहाँ एक नया आबपाशी का निज़ाम कायम किया गया जो बुनियादी तौर पर नहरी आबपाशी के निज़ाम पर मुश्तमिल था। पंजाब भर से लोग हिजरत करके आए और इन्हें काश के लिए ज़मीनें अलाट की गईं। मुख्तलिफ मुकामात से लोगों की आमद की वजह से ये शहर बहुत ही जल्द तरक्की कर गया। 1905 में यहाँ एक ज़राई स्कूल भी कायम किया गया जिसे बाद में कॉलेज और फिर इसे यूनिवर्सिटी बन गई जो आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। मकामी लोग इसे घंटा घर कहते हैं जिसकी अंग्रेज़ी में तर्जुमा हॉर्स बनता है। यह शहर के पुराने हिस्से में वाक़या है। घड़ी को 8 बाज़ारों के बीच में रखा गया है जो परिंदों की नज़र से यूनियन जैक के झंडे की तरह दिखाई देती है। ये खास तरतीब आज भी मौजूद है। इसे गूगल मैप्स के जदीद तरीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। 8 बाज़ारों में हर एक में फ़रोख्त के लिए मसनूआत की मुनफरिद किस्म पाई जाती है। बाज़ारों का इन समतों के लिए रखा गया है यानी कचहरी बाज़ार, चिन्योट बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार। यहाँ के मशहूर मरूफ 8 बाज़ार बनते हैं उनके नाम आपके सामने हैं। सबसे पहले आता है कचहरी बाज़ार जो कि काफ़ी प्यारा और ख़ूबसूरत बना हुआ है। उसके बाद चिन्योट बाज़ार आ जाता है, वो भी अपनी मिसाल आप है। अमीनपुर बाज़ार, भवाना बाज़ार, जंग बाज़ार, मोंटगोमरी बाज़ार, कारखाना बाज़ार, रेल बाज़ार, ये तमाम 8 बाज़ार हैं जो कि इस घंटा घर में पाए जाते हैं जिसे हम इस गोल शक्ल में ये मौजूद है। इसे इस वजह से गोल बाज़ार भी कहा जाता है।
ईद उल फितर और पाकिस्तान के यौम आज़ादी के त्योहारों के दरमियान फैसलाबाद के मेयर यानी कि नाज़िम इस जगह पर तकरीर करते हैं। क्लॉक टावर घंटाघर फैसलाबाद की सबसे मशहूर इमारत है। ये न सिर्फ शहर का मरकज़ बल्कि शहर में होने वाली तमाम सरगर्मियों का मरकज़ भी है। इलेक्शन के मौसम में हर सियासी जमात इस जगह पर जलसा करने की कोशिश करती है। तमाम सियासी मुजाहरों के लिए भी यही किया जाता है। जुलूस ईद उल मिलादुन नबी मजहबी त्यौहार का मरकज़ी जलसा और मुहर्रम का सबसे बड़ा जुलूस अशूरा वो भी इसी घंटाघर में मुनक्किद होता है। इस मशहूर क्लॉक टावर की अहमियत इस कदर है कि 1960 की दहाई में के मशहूर पाकिस्तानी जजों में से एक मोहम्मद रुस्तम कियानी ने जनरल अयूब के सदारती निज़ाम के दरमियान एक मतवाज़ी तस्वीर खींची। ये क्लॉक टावर क्योंकि घंटाघर की तरह है जो पूरे शहर में नज़र आता है, जनरल अयूब के सदारती निज़ाम ने इन्हें यकसा अहमियत दी। अगर हम आगे बात करें तो कुछ हम बात इस शहर के बाज़ार से हटकर भी कर लेते हैं। ये घंटाघर अपनी मुनफरिद होने की वजह से मशहूर है। यहाँ पर काफ़ी लोग इसके एक जैसी शक्ल होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप बाज़ार का नाम याद रखें जब भी यहाँ पर जाएं, ताकि आपको मसला ना बने और आप सही मुकाम पर रहें। अब हम फैसलाबाद की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फैसलाबाद की हिस्ट्री की हम बात करें तो फैसलाबाद वो शहर है जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है और टेक्सटाइल मिल्स का हब है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद में ही होती हैं। फैसलाबाद के मशहूर मरूफ मकामात में बात करें तो सबसे पहले आती है क्लॉक टावर जिसकी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आया है क्योंकि काफ़ी बड़ी भी है और यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़राई तालीम दी जाती है जो कि वो ज़राई तालीम हासिल करने के बाद फिर ज़राई फील्ड में अपना नाम रोशन करते हैं और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो भी यहीं पर पाई जाती है। अब हम आगे बात करें तो पाकिस्तान का एक और मशहूर यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वो भी यहीं पर वाक़या है। फैसलाबाद जो कि अपनी मिसाल आप है और जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और जिसकी डिग्री की भी अपनी अहमियत है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से तालीम हासिल करने आते हैं और डिग्री हासिल करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में भी रोशन करते हैं और पाकिस्तान में भी रोशन करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की एक और मशहूर मरूफ स्टेडियम जिसे हम इकबाल स्टेडियम भी कहते हैं वो भी फैसलाबाद में वाक़या है। इकबाल स्टेडियम यहाँ पर क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े मैच खेले गए जो कि किसी दौर में बहुत मशहूर स्टेडियम था। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी यहाँ पर हुए, वर्ल्ड कप के भी, यानी बहुत ही मशहूर मरूफ स्टेडियम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद वो भी इसी शहर फैसलाबाद में वाक़या है। फैसलाबाद इंडस्ट्री के साथ साथ ज़राई लिहाज से भी बहुत अहमियत काबिल है क्योंकि यहाँ पर फसलें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इंडस्ट्रियल हब तो इसे कहते हैं। उसकी वजह टेक्सटाइल मिल है क्योंकि यहाँ पर कपड़े का बहुत ज़्यादा काम होता है और कपड़े की वजह से इसे टेक्सटाइल मिल्स का हब भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा बनता है और कपड़े की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ इसी शहर में वाक़या हैं। और इस शहर को बागों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर आपको बाग भी मिलेंगे जो इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और इसे खूबसूरत बना देते हैं। फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का एक मशहूर मरूफ शहर भी है और इसे पंजाब का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर लाहौर के बाद कहा जाता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो कराची और लाहौर के बाद इसे पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर आबादी के लिहाज से कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 36 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी जो कि इसे पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर बनाती है आबादी के लिहाज से। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 14 कौमी असम्बली के इस शहर में
10 कौमी असम्बली के हल्के हैं और तकरीबन 22 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये फैसलाबाद शहर के और क्लॉक टावर जिसे हम घंटाघर कहते हैं उसके मतलब मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया जिस तरह आप और शहरों की हिस्ट्री भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और इंशाल्लाह एक और शहर की हिस्ट्री के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।